हेलो एवरीवन। बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम। उसमें आज पढ़ते हैं कि ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं हम उनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम उनको कैसे ऑब्टेन करते हैं और उसमें कौन कौन से जो है मेथड यूज होते हैं। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स से मतलब क्या होता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन मैनिपुलेटेड यानी कि चेंज कर दिया गया है, और दे कैरी फॉरेन जीन या वो फॉरेन जीन है उनके अंदर। यानी कि ऐसे एनिमल जिनका जो अपना जीन था उस जीन के अंदर मैनिपुलेशन यानी कि चेंज कर दिया है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उस जीन को ट्रांसफर करने के लिए जो भी जो है मेथड यूज होता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। अब क्या होता है कि जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हमने बनाए हैं इनका सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम है, यानी कि लो सक्सेस रेट पे ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस किया था वो था हमारा माइस। माइस का नाम जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल में यूज होता है। और ये किस लिए किया गया था, इस पे किसकी स्टडी की गई थी? जो वैक्सीन होती है हमारी उसकी सेफ्टी, यानी कि सबसे पहले जो वैक्सीन होती है वो माइस को लगा के देखी गई थी कि वैक्सीन जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। और जो है वो कौन सी वैक्सीन थी? वो थी पोलियो वैक्सीन हमारी थी। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स अब तक मोस्टली यूज हुए हैं वो कौन कौन से हमने किए हैं? पिग्स पे काम किया, रैबिट पे, शिप पे, काउ फिश पे, ये सब जो है हमने डेवलप किए हैं। अब बात आती है कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने क्यों बनाए, बनाने का कारण क्या था? क्योंकि टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो ये एनिमल्स थी इनकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है और जो इनकी डेवलपमेंट होती है, इसमें कैसे जीन का फंक्शन होता है, कैसे जीन रेगुलेट होते हैं, उन सब का पता लगाने के लिए हमने जो है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए। डिजीज को पढ़ने के लिए, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बनाए। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यानी कि अपने यूज के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बनाने के लिए हमने जो है ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन किया। अब दो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में पढ़ते हैं, एक है हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और दूसरा हमारा अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। जो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ये क्या है? ये ह्यूमन प्रोटीन है, यानी कि ये क्या था? ह्यूमन की बॉडी से जो है प्रोटीन लिया गया था। और एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमा, उसको ट्रीट करने के लिए इस प्रोटीन का यूज किया गया था। और ये किसके अंदर जो है? शिप के अंदर डाला गया था। यानी कि ह्यूमन का प्रोटीन लिया था और वो शिप के अंदर डाला गया था। और वो किस डिजीज को क्योर करने के लिए किया गया था? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो ब्रीदिंग होती है वो शॉर्ट हो जाती है, यानी कि लंग्स जो होती हैं वो कोलैप्स कर दिए जाते हैं। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही पूछा जाएगा कि जो है कौन सी एम्फाइसीमा के लिए कौन सा प्रोटीन यूज हुआ, तो हमें याद रखना पड़ेगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है। ये किस जो है एनिमल के अंदर डाला गया था? हमारा शिप के अंदर डाला गया था। या फिर कौन सी डिजीज कोज होती है? तो एम्फाइसीमा। तो इस अल्फा एंटीट्रिप्सिन से रिलेटेड हमें तीन बात याद करनी है कि ये जो प्रोटीन था ये ह्यूमन का प्रोटीन था और ये किस में डाला गया था? शिप में डाला गया था। और कौन सी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए किया गया था? एम्फाइसीमा। और जो एम्फाइसीमा होती है वो लंग्स की डिजीज होती है। दूसरा जो है अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, ये क्या गया था? ये भी एक ह्यूमन प्रोटीन है जो कि काऊ के अंदर डाला गया था। और काऊ कौन सी थी? रोजी काऊ थी। और रोजी काऊ क्या है? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम पूछा जाए तो वो क्या होती है? काऊ। और फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ के अंदर कौन सा जो है वो क्या है प्रोटीन डाला गया था? तो वो था अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। अब ये क्यों डाला गया था? ये इसलिए डाला गया था जो काऊ का मिल्क है वो ह्यूमन बेबी के लिए जो है वो न्यूट्रिशियस बन जाए। और ये ह्यूमन बेबी के लिए बहुत न्यूट्रिशन था, बहुत इनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस हुआ जिसमें जो है 2.4 ग्राम पर लीटर जो है वो न्यूट्रिशन रिच वैल्यू थी। तो दो जो प्रोटीन है हम ट्रांसजेनिक एनिमल में बिल्कुल याद रखेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सन और दूसरा होता है अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। ये शिप के अंदर डाला गया था, ये काऊ के अंदर डाला गया था, ये बेबी मिल्क प्रोडक्शन के लिए डाला गया था। और ये जो है एम्फाइसीमा यानी कि लंग की जो डिजीज होती है उसके लिए डाला गया था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो काऊ थी वो रोजी थी और फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था जो माउस था। और जो
किसके स्टडी के लिए यूज किया था, सेफ्टी वैक्सीन यानी कि पोलियो वायरस के लिए। और जो ट्रांसफ़र है वो किस ट्रांसफ़र से, किस मेथड से हम जो है इसमें जीन का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड से। अब हम कुछ ना क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यानी कि PYQ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सबसे पहली बात, जो एप्लीकेशन मेडिसिन की फील्ड में होती है बायोटेक्नोलॉजी की, वो क्या होती है, इंसुलिन बनाने में। और जो इंसुलिन है वो हमने पढ़ लिया। दूसरा है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का भी हमारा हो गया। और फिर है ट्रांसजेनिक एनिमल। डायग्नोसिस, थेराप्यूटिक और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे जो है जल्दी वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एट लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। तो इंसुलिन तब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमें पता है कि लार्ज स्केल पे हम जो है किसका यूज करते हैं, या तो बैक्टीरिया का यूज करते हैं। पहले से ट्रेडिशनल टाइम से हम बैक्टीरिया का यूज करते आ रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में हम ईस्ट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट का ऑप्शन भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया का ऑप्शन है। तो जो है आंसर वो होता है बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों जो है इंसुलिन प्रोडक्शन में जो है यूज होते हैं। फिर उसके बाद होता है व्हाट वाज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। रोजी का जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थे उसके मिल्क में क्या प्रेजेंट था, उसके मिल्क में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन था, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन था, BT प्रोटीन था और इंसुलिन था। देखो काउ के अंदर जो हमने जीन डाला था वो क्यों डाला था, वो इसलिए डाला था कि जो ह्यूमन बेबी के लिए जो है वो मिल्क न्यूट्रिशियस बन जाए। तो लैक्टेशन या लैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, मिल्क से ही होता है। तो कौन सा जीन हो गया, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। जो हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन था वो हमने जो है शिप के अंदर डाला था। और किस लिए डाला था शिप के अंदर, एम्फाइसीमा जो डिजीज थी उसको उसको ठीक करने के लिए। और डिजीज का क्या होता है कि नैरोइंग जो होती है, कोलैप्सिंग जो होती है लंग्स की, वो हो जाती है। फिर एक क्वेश्चन है PYQ का कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज, नॉर्थर्न ब्लोटिंग, PCR, फॉर आइडेंटिफाई ए जीन फ्रॉम cDNA लाइब्रेरी और फॉर क्रिएटिंग cDNA लाइब्रेरी। तो cDNA लाइब्रेरी को हम जो है क्रिएट करने के लिए हम इस जीन का यूज करते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू रेक्टिफाई विच ऑफ डिजीज। कौन सी डिजीज को रेक्टिफाई करने के लिए किया गया था, ADA, SCID, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एक्स लिंक्ड SCID। तो एक्स लिंक्ड SCID नहीं थी, ADA थी, यानी कि एडिनोसाइन डीएमाइनेज। और जो है वो SCID की डिजीज कोज करने के लिए थी। अगर क्वेश्चन जो है वो आता है जीन थेरेपी से, तो मोस्ट प्रोबेबली यही बात जो है बार बार जीन थेरेपी से पूछी जाती है। और अगर ट्रांसजेनिक एनिमल से आता है तो इस 2 प्रोटीन के बारे में ही मोस्टली जो है पूछा जाता है। और यहाँ से अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो यह पूछा जाता है कि कौन सा वेक्टर यूज होता है, तो रेट्रोवायरस जो होता है जीन थेरेपी में यूज होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।